भूत भूत, ये तो भूत, साथ में चुड़ैल भी है यार, भूत। या चुड़ैल इज वेरी ब्यूटीफुल इज द, भूत को देख के होगी मेरी बत्ती गुल इज द। 4:45 बज गई क्या? चलिए दवा खाइए। एक्सक्यूज मी, मैं जिंदा हूँ। कैसी बातें करो तुम? भूत हो, तुमको पता नहीं है तुम भूत हो? भूत ये देखो तुम्हारी फोटो पेपर में, तुम मर चुके हो। अरे मेरा यकीन करो, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, पूरा का पूरा जिंदा हूँ। मैं हूँ जिंगूर झाकड़, बिजनेसमैन हूँ धाकड़, मैं जिंदा हूँ। वेल, क्यों कर रहे हो मजाक इस दा? साबुन रगड़ने से निकलता है झाग इस दा। अरे दादाजी, मैं किसी की मजाक कैसे कर सकता हूँ? मैं खुद एक मजाक बन गया हूँ, मैं जिंदा हूँ। देखिए, ये भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, और ये खबर झूठी है। 4:45 बज गई क्या? चलिए दवा खाइए। एक मिनट, आपके कहने का मतलब है कि ये अखबार में जो आपकी श्रद्धांजलि छपी है आपकी फोटो के साथ, ये झूठी है? हाँ, झूठी है। मैं हूँ इनकी नर्स चटपटी, और ये सर दिन रात इसी टेंशन में रहते हैं, इसलिए मुझे हर 1 घंटे में इनको दवाई देनी पड़ती है। 4:45 बज गए क्या? चलिए दवा खाइए। रोज रोज इस अखबार में है ना मेरे मरने की खबर छपती है, जबकि मैं जिंदा हूँ। मुझे है ना इस अखबार वाले के खिलाफ FIR लिखवानी है, मैं जिंदा हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप जरा 2-4 घंटे में आइए। वो क्या है कि मैडम और सर भी राउंड अप से लौट आएंगे, हम ये खबर उनको बता कर रखते हैं। आप आइए, लेकिन आइएगा पक्का? आइए। 4:45 बज गए क्या? चलिए दवा खाइए। अरे चल ना अभी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बहुत नाइंसाफी है। नहीं मतलब एक आदमी जो जिंदा है, हु इज अलाइव, सांसें ले रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, उसकी श्रद्धांजलि की छपरी खबर यार। अजीब सा लगता होगा ना, लोग कंफ्यूज जाते होंगे तुम जिंदा हो या मर गए हो। अरे मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ जिंगूर झाकड़, बिजनेस में हूँ धाकड़। आई एम अ बिग बिजनेसमैन, यू कैन से मी बिजनेस टाइकून। अब जब मेरे मरने की खबर अखबार में छपती है तो मेरी कंपनी के शेयर जो है उसके भाव गिर जाते हैं। फिर शाम को मुझे फिर से अखबार में खबर छपवानी पड़ती है कि मैं जिंदा हूँ, तब जाके मेरे कंपनी के शेयर के भाव स्टेबल होते हैं। मैं जिंदा हूँ। हाँ मैडम, और इस वजह से हमारे सर को बहुत लॉस हो रहा है बिजनेस में। 4:45 बज गए क्या? चलिए दवा खाइए। अरे एक मिनट मैडम, उस पेपर वाले को मैंने पहले से ही फोन करके बुला लिया है मैडम, वो आता ही होगा, एक बार वो आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आइए आइए। हेलो मैडम, मैं हूँ पारस फ्रॉम बनारस। हेडलाइन हंगामा है। अबे नारंगी, हाँ हंगामा तो तैने मचा रखा है इसकी जिंदगी में। आंखें खोल के देख, पहचाने इसे तू? इन्हें कहीं देखा देखा सा लगता है। हेडलाइन हंगामा है। अबे कहीं देखा ना है, इसकी छाप रहा है तू रोज श्रद्धांजलि। देखिए सर, क्या है कि मैं एक अखबार चलाता हूँ, और अखबार जो है वो ऐड से चलता है। तो हमारे पास जो कोई भी ऐड लेके आ जाता है, चाहे वो श्रद्धांजलि की ही क्यों ना हो, और हमें साथ में दे देता है पैसे, तो हम तुरंत वो ऐड छाप देते हैं। हेडलाइन हंगामा है। अरे लेकिन तुम ये चेक करना जरूरी नहीं समझते कि जिसकी श्रद्धांजलि तुम छाप रहे हो, जिसकी फोटो छाप रहे हो, वो सचमुच में मर गया है कि जिंदा है? देखिए, ये काम हमारा नहीं है। एक बार किसी से पैसे ले लिए, जो कि नॉर्मली मैं ले ही लेता हूं, तो बस फिर उसकी ऐड तो छपी हेडलाइन हंगामा है। मैं तो पारस, मैंने अगर पैसे मिलते हो तो किसी की भी श्रद्धांजलि की खबर अपने अखबार में छाप दोगे, जबकि मैं जिंदा हूँ। अरे मेरे कंपनी के शेयर के भाव गिर रहे हैं, जबकि मैं जिंदा हूँ।
ओके ओके यार, मिस्टर पारस फ्रॉम बनारस, ऐसा है कि देखिए भैया, हम जो तुमसे पूछने वाले उसे कान से सुनना और मुंह से जवाब देना। तो इनके श्रद्धांजलि की खबर छापने के लिए तुम्हें फोटो, मैटर और पैसे कौन देता है, जरा हमें बताओ। अरे ये तो मुझे नहीं पता है। हेडलाइन हंगामा है। वेल, तुम बिना जाने पहचाने ले लेते हो पैसे इज़दा, तुम इसकी फोटो छाप देते हो, ऐसे कैसे इज़दा? अरे देखिए दादाजी, दरअसल बात ये है कि हमें रोज एक पार्सल आता है जिसमें इनकी फोटो, यानी कि इनकी जो श्रद्धांजलि के लिए फोटो छपनी है ना, वो और साथ में पैसे होते हैं। तो बस मतलब अब ये जो पार्सल है ये रोज आता है, रोज। आज भी आया, अभी अभी आया, मैं लेके आया। ये देखिए, अगर मानते नहीं है तो ये देख लीजिए, हेडलाइन हंगामा है। हाँ हाँ दिखा जी, ये देखिए। भाई पार्सल तो आ रहा है, इसका मतलब कोई पार्सल भेज रहा है, और जो पार्सल भेज रहा है वो यो चाहता है कि थारी श्रद्धांजलि रोज छपे। यस! अब यो कौन भेज रहा है पता लगाना है। एरिया के पोस्टमैन ने बुलवाओ और उसको यो पार्सल दिखाओ और उससे पूछो कि यो पार्सल कौन से पोस्ट बॉक्स से आया। ओके। साइन कीजिए। तुम क्या दीवार के शशि कपूर और मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं क्यों करूं साइन यार? साहब, मैं पोस्टमैन हूँ, मैं बिना साइन किए कोई भी लेटर नहीं देता। साइन कीजिए। वेल, तुम्हें नहीं देना है यहाँ कोई लेटर इज़दा, बल्कि बताना है क्या है मैटर इज़दा। अरे दादाजी, बिना लेटर के मैटर कैसे बताऊंगा? साइन कीजिए। अबे पोस्टमैन, टार्जन मैन, ये जो पूछा जाए ना उसका सीधे से जवाब दो। हमने तुम्हें यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया है, पुलिस इंक्वायरी चल रही है, पुलिस की सहायता करो, समझे? अरे साहब, हमसे कैसी पूछताछ? हाँ, ये बात सच है कि पिछले महीने तिवारी जी का मनी ऑर्डर हमने ही खाया था। साइन कीजिए। कैसे आदमी हो यार तुम लोगों के मनी ऑर्डर खा रहे हो? वेल, तुम हो बहुत खिलाड़ी इज़दा, मेरी बीवी ने खरीदी है महंगी साड़ी इज़दा। वैसे हमने तुम्हें यहाँ ये सब के लिए नहीं बुलाया, हमने यहाँ पर एक पुलिस का केस चल रहा है उसके लिए यहाँ बुलाया है। ये एक पार्सल है जो हर रोज एक अखबार के दफ्तर में जाता है। अब तुम इसे जरा गौर से देखो और बताओ कि ये पार्सल आ कहां से रहा है। अभी बताता हूँ, साइन कीजिए। बताओ यार। She is thoughting. बताओ यार। पता चल गया, ये पार्सल पोस्ट बॉक्स नंबर 5535 में डाला जाता है। वैसे तुम ये बताओ कि ये पोस्ट बॉक्स 5535 है कहाँ? हम लेकर चलेंगे आपको वहाँ। वो देखो, वो रहा वो पोस्ट बॉक्स जहां रोज रात को पार्सल डाला जा रहा है, और आज रात को भी डाला जाएगा। साइन कीजिए। अबे साइन कर बेग, इसका साइन कर कुछ। गोभी, जा के अंदर बस जा। वेल सर, ये तुसी कह रहे हो की इज़दा, व्हाई मी इज़दा? ऑर्डर का मतलब समझते हो? या, ऑर्डर इज़ द, बॉर्डर इज़ द। एक मिनट, पहले मैं जाकर ताला खोल देता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। साइन कीजिए। जाओ यार, जाओ। आइए। इधर आइए। इसको पता भी नहीं कहा जाना। पोस्टमैन कहाँ कब इसका इनकाउंटर करेंगे, हम बोल देते हैं। एक मिनट,
रुकिए, साइन कीजिए। चलना ये आइए। मर तो नहीं जाएगा ना सर? होपफुली। साइन कीजिए। अरे घूमने की जगह है क्या? सर, अरे यार इतनी गर्म चाय यार। अरे सर, सर, सर यही है, यही है। अरे सर, एक और। सर ये भी है। सर ये भी। सर तीनों पैकेटों पे न्यूज़पेपर ऑफिस का ही एड्रेस है। अरे क्या हो रहा है? वो सेम वाइट पार्सल 3 लोगों ने डाला, अब क्या करें? सर कोई बात नहीं सर, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, तीनों को पकड़ के लाता हूँ मैं। पार्सल। हाँ 3 आदमी भाई, आज के पूरे दिन में पोस्ट बॉक्स में 3 आदमियों ने यो 3 पार्सल यानी एक पार्सल अपना घेरा है। इत्तेफाक की बात यो है कि तीनों के पार्सल पे उसी न्यूज़पेपर का ऑफिस का एड्रेस है जिस न्यूज़पेपर में वो झिंगुर की श्रद्धांजलि छपे है। तो भाई 1 बाय 1 तू बता थारे पार्सल में क्या है? मैडम इसमें मैं शादी का ऐड दे रहा था मैडम न्यूज़पेपर में। क्या तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई? देखने से तो ऐसा लगता है जैसे चौथा डिवोर्स चल रहा है तुम्हारा। चौथा नहीं सर, छठा। इसमें मेरी शादी का ऐड नहीं सर, मेरे फादर की शादी का ऐड है मैडम। मैडम मैं आलोक अस्थाना अपने फादर की शादी के लिए एक आंटी ढूंढ रहा हूं। अबे क्या बकवास कर रहा है? हैं? हम चेक करते। गोपी अननेसेसरी खुश हो गया है कि बाप शादी कर रहा है, तुम नहीं कर सकते फिर से। अबे ये तो सच कह रहा है, अंकल की शादी का इश्तिहार है तो। यस सर, ही इज लकी फादर। वेल इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक है वो बदमाश इज़्दा, मेरी खूब सफाई करती है मेरी सास इज़्दा। अबे ये इज़्दा के चक्कर में ना ज्यादा हो रहा है। ये फैमिली के लूप होल बाहर निकल रहे हैं, डर्टी लिनन धुल रही पब्लिक में थारी। कैरी ऑन। थारे पार्सल में क्या है? अरे मैं जो आज बात कर रहा हूं नौकरी के लिए आने देना। ओके ओके ओके। हैं? बड़ा समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो? वेल
अबे तू खोल के देखना, इसकी समझ ना आ रही जब बात, तो कुछ स्पीच में डिफेक्ट चल रहा है इसके। मैडम ये तो नौकरी के लिए एप्लीकेशन है, वो भी न्यूज रीडर की। तू न्यूज रीडर बनेगा? वाह, समझ में आ गई, सब खूब न्यूज, एकदम जनरल नॉलेज बेस्ट हो गई हमारी सुन के। अबे इसका मतलब ये मूछड़ है, तो झिंगुर की श्रद्धांजलि का इश्तेहार पेपर में छापता है मूछड़। हाँ? नहीं नहीं मैडम, मैं हूँ ईश्वर, मैं चूरन बनाता हूँ और चूरन की तो ऐड दे रहा था। चूरन, नाम क्या था रे चूरन का? चूरन। नाम बोल ले चूरन का। यही तो नाम है, चूरन। देख यार, ओ माय गॉड, हो गया हूं मैं मैड इज द, इसी में तो है चूरन का ऐड इज द। अबे कैसे हो सकता है अबे? इन तीनों के अलावा वहां पोस्ट बॉक्स में पोस्ट डालने कोई आया ही नहीं। इसका मतलब वो आदमी पोस्ट डालने आया ही नहीं। कहीं उसे ये तो ना पता लग गया कि पुलिस वहां मौजूद है। तो ठीक है ना मिस्टर डाला, टेंशन ही क्या बात है, उसको पता चल जाएगा पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व है तो घबरा जाएगा और घबरा के नहीं डालेगा। तो मैडम ठीक ही है ना मैडम, ये तो अच्छा है, मतलब वो झिंगुर अब ये रोज रोज की श्रद्धांजलि की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया उसे। गुड। इसका मतलब कल श्रद्धांजलि नहीं छपेगी। आइए। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? मिस्टर झिंगुर। हो महाराज आ गए हैं, कहाँ है? मिस्टर झिंगुर आप आ गए। और मिस्टर झिंगुर आप खाली आते हैं, मतलब ये क्या बात हुई? मतलब मिठाई तो बनती है। वेल, चिल्लाओ खुशियों का फवारा इस दा, आपको मिल गया श्रद्धांजलि से छुटकारा इस दा। अरे लेकिन दादाजी। टेंशन मत लीजिए, आपको मेरी कसम है। 4:45 बज गए क्या? चलिए दवा खाइए। करेक्ट करेक्ट, ये सही कह रहे हैं सर, आप टेंशन क्या ले रहे हैं? और आप एक काम कीजिए, आपको ये एरिया शायद ठीक से पता नहीं होगा, तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे ना तो दाएं तरफ मुड़ जाइए और दाएं मुड़ के थोड़ा सा आगे जाइए, वहां पर एक मिठाई की दुकान है। और क्या मिठाई की दुकान है वहां पर, वो कलाकंद। हो कलाकंद तो माइंड ब्लोइंग है। और साथ साथ में वो मिल्क केक तो माँ, और साथ में रबड़ी तो बहुत। आप एक काम कीजिए, तीनों का एक किलो। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम, पुलिस ने इतना इंटरेस्ट लिया है इस केस में, और देखिए ना वो इंसान जो वो पोस्ट बॉक्स में पार्सल छोड़ता था, जिसके अंदर वो श्रद्धांजलि को छापने के लिए पैसे रखे हुए होते थे, वो इंसान डर गया एकदम। उसने पोस्ट बॉक्स में वो पार्सल छोड़ा ही नहीं इस बार। मैडम केस सॉल्व हो गया मैडम। तो अब मिठाई तो बनती है। बनती तो जो है बहुत चीजें हैं। रैपटे बनते हैं, लात बनती है, घूसे बनते हैं, डंडे बनते हैं। बनती है। अरे ये सब चीजें तो बनती है, करेक्ट है, बनती है। रैप्टे वाप्टे की बात कर रहे हैं हम। लेकिन मिस्टर झिंगुर, आपको चौकी अच्छी लगती है क्या बहुत यहाँ पर है? नहीं, हमारा मतलब ये है कि जब आपकी श्रद्धांजलि की खबर फोटो नहीं छपी है तब भी आ गए हैं, सब ठीक तो है? कौन कहता है कि आज के अखबार में मेरी श्रद्धांजलि की खबर नहीं छपी है? कौन कहता है सर? अभी छोड़ो, ये देखो इसमें पढ़ो। ओह माय गॉड, यो कैसे हो गया? जब पोस्ट बॉक्स नंबर जो है 5535 में पार्सल गया नहीं है तो यो खबर कैसे छपी है यार? इसका मतलब मामला कुछ और सा है।